जी, मेरा नाम एडवोकेट हरसिमरन घुम्मन है जी। मैं हल्का इंचार्ज हूँ, कॉन्स्टिटेंसी बुलथ मेरी कॉन्स्टिटेंसी है। आई एम रिप्रेजेंटिंग आम आदमी पार्टी फ्रॉम देयर। हमारे वहाँ पे ना जी 28 जो सैंक्शन हुए थे ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड वहाँ पे मेरी कॉन्स्टिटेंसी में, उनमें से एक जो गांव था वो रामगढ़ था। रामगढ़ बेसिकली द विलेज ऑफ सुखपाल खैरा, जो वहाँ से एमएलए हैं कांग्रेस के। तो वहाँ पे जब ग्राउंड के लिए निशानदेही की अभी बात ही चली थी कि वहाँ पे हम निशानदेही करें, देखें कि ग्राउंड कहाँ पे बनानी है विलेज में। तो वहाँ पे जब निशानदेही की बात हुई तो अगले दिन ये लाइव हो गए वहाँ पे जाके कि यहाँ की मेरे को टारगेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। तो मैं आज यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ इनसे कि जब उन्होंने वो निशानदेही दिखवाई, उनको लगा कि भाई शायद उनका कुछ खोज रहे हैं, एक्चुअल में तो वहाँ पे ग्राउंड बनानी थी। तो हमें इससे शक हुआ कि इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है जो निशानदेही से भाग रहे हैं। तो हमने आरटीआई डाल के ना वहाँ से रिकॉर्ड निकलवा लिया। तो देखा कि टोटल रिकॉर्ड कितना है कि 46 एकड़ वहाँ का लैंड था जो पंचायत का, जिसका 0% रेवेन्यू पंचायत के पास आ रहा है। वीडियो ब्लॉग में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला था निशानदेही जब फसल खड़ी हुई होती है तब निशानदेही नहीं कर सकते। तो मैं इनको यही बताने आया हूँ कि भी जीपीएस के थ्रू हम निशानदेही करेंगे। अगर फसल में कोई नुकसान होता है, अगर किसी की 1 लाख की फसल खराब होती है हमारी निशानदेही की वजह से, तो मैं 4 लाख देने के लिए तैयार अपनी जेब से दूंगा। ये निशानदेही करवाएं। अगर निशानदेही में हम झूठे पाए जाते हैं, कुछ नहीं निकलता, तो इनके पास बड़ा मुद्दा है। अगर हम सच्चे हैं तो भाई 46 एकड़ अगर लैंड निकल आता है तो फायदा तो पंचायत को है ना, पर्सनली किसी को नहीं होगा। तो वो रेवेन्यू किसी गरीब के काम आ जाएगा, गांव में कुछ अच्छा बन जाएगा। तो इसीलिए मैं प्रताप सिंह बाजवा जी के पास आया हूं, क्योंकि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ये खुद अपने सारे एमएलए लेके वहां पे आए, अपनी नज़र में सारी निशानदेही करवाएं। क्योंकि मुझे इनको ये लगता ना कि अगर हमने निशानदेही करवाई तो हम पे तो इल्ज़ाम तो पक्का ही लगाएंगे कि धक्का कर रही है गवर्नमेंट। तो वो इल्ज़ाम ना लगा सके, इसलिए हम प्रताप सिंह बाजवा को इनवाइट करने आए कि टाइम निकाल के वहाँ पे आए। इसमें इनवाइट है जी, उनका सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। शंका आपकी मतलब क्या है कि इनकी इन्होंने अपनी जमीन उस पे लिया और क्या है? जी बात है जी, बेसिकली वहाँ का जो विलेज लैंड है उस पर मेजोरिटी पे इनके फैमिली का ही कब्जा है, सुखपाल खैरा के। ठीक है। और अगर हम सीधा बोलते हैं उसको तस्दीक तो निशानदेही से किया जाएगा। तो हम इनसे करवाना चाहते हैं कि ये खुद आए, क्योंकि इनका विधायक है, मतलब एक गारंटी उठाते हैं कई बार उनकी, तो एक चेक कर लें खुद आके कि भाई कौन सही है और कौन गलत। बस यही चाहते हैं और तो कुछ भी नहीं। फेयर एंड स्क्वेयर और लाइव चले, जब भी निशानदेही हो उसको लाइव चलाया जाए ताकि सारा पंजाब, पूरा देश देख सके कि क्या चल रहा है। कब से सर जमीन पर इस तरीके से पंचायत को कुछ नहीं? देखो जी, रेवेन्यू जो हमारे रिकॉर्ड में कभी भी नहीं आया इसका पैसा। जैसे क्लेम करते हैं 200 साल से उस गांव में बैठे हैं इनकी फैमिली, 200 साल खुद क्लेम करते हैं इनकी फैमिली। अपनी लाइव में भी क्लेम कर लिया कि ये मेरे सत्कारजोग चाचा जी हैं, फलाने हैं फलाने हैं, वैसे चाचा जी हैं। तो अब जब ये फ्रॉड सामने आ गया तो आज के दिन ये पोस्ट डाल के बोल रहे हैं कि मेरी तो फैमिली अभी 2 बंदों की रहेगी, बाकी फैमिली के जो पर्सन थे उनको इन्होंने एक्सक्लूड ही कर दिया। कल को मैं बोल रहा हूँ इनके बेटे का कुछ निकाल के लाएंगे तो बेटे को भी निकाल देंगे कि वो भी फैमिली का पार्ट नहीं है। तो ये चीज़ चल रही है। मैं चाहता हूँ कि पंजाब के सामने सच्चाई है। अंदर मिले बाजवा साहब? बाजवा साहब तो नहीं है, उनका स्टाफ तो यहाँ से भाग ही गया। मैं भी हैरान हूँ कि एक डॉक्यूमेंट पकड़ाने हैं वो सबको छोड़ के भागे। कमाल हो गई। नहीं, मैं पकड़ने के लिए रेडी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे रख के जाऊँगा।